जो भी क्वेश्चन है मेरा, मैं लाइव नहीं जाना चाहती। मुझे ये सिर्फ महाराज जी तक और मुझ तक ही रखना है। तो उन्होंने पहले तो मतलब कैमरा बंद करके एंड देन उसके बाद में बोला कि क्या हो गया। फिर मैंने बताया कि थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखते हैं मुझे लोग, तो इस वजह से मुझे ऐसा क्वेश्चन है तो काफ़ी सारी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी अगर मैंने क्वेश्चन लाइव पूछ लिया तो। और मुझे उसी चीज़ का आंसर चाहिए था, इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बताइए अपना क्वेश्चन। फिर उन्होंने लिटरली कैमरा ऑफ करके फिर मेरा सारी चीज़ों का जवाब दिया। तो मतलब मैं रोई खूब। नहीं दीदी, मुझे ना ये सब नहीं करना था, पब्लिसिटी और ये सब नहीं। बहुत सारी चीजें खराब हो जाती दीदी। जो तुमने सती सावित्री बता रहे हैं उनकी तो मुझसे बोल ना ना ना, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई। मतलब मैं बहुत रोई बहुत। हाँ, फिर उसके बाद में मतलब हाँ, मैंने इतना एक चीज उन्होंने बोली वो मैं जरूर बताऊंगी। उन्होंने कहा कि उनको कहना थोड़ी होश की गोली खा ले, क्योंकि जब बेहोश करने का टाइम आएगा ना तो वो किसी को नहीं बख्शता। इतना दीदी को प्रॉब्लम है। लेकिन अब बताओ पापा के पास सुनती पब्लिक जोर की बात पता नहीं ज्ञान ध्यान उनको गुस्सा। गाइस आप सभी ने सुन ही लिया कि यहाँ पे गाइस अज्जू ट्रिपल ए की जो वाइफ है ना प्रतिभा सोनी, उन्होंने जो है खुले आम यहाँ पे कीर्ति मेहरा को रिप्लाई किया है। रिप्लाई कम्स ही नहीं गाइस, यहाँ पे प्रतिभा सोनी ने यानी कि अज्जू ट्रिपल ए की वाइफ ने क्लियरली मैसेज दिया है कीर्ति मेहरा को कि आज उन्होंने जो उनका घर बिगाड़ा है या फिर घर तोड़ा है ना, उसका सजा उन्हें आगे चल के जरूर मिलेगा। सो गाइस जिन लोगों को नहीं मालूम है, सो गाइज हुआ ये है, यहाँ पे अज्जू ट्रिपल ए की वाइफ इतना सब कुछ इसलिए बोल रही है क्योंकि गाइज खबरें ये आ रही हैं कि अज्जू ट्रिपल ए जो है उनका अफेयर चल रहा है कीर्ति मेहरा के साथ। जी हाँ गाइज, और यहाँ पे कीर्ति मेहरा के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं अज्जू ट्रिपल ए की वाइफ ने कि कीर्ति मेहरा जो है वो उनके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में, ये जानते हुए भी कि उनकी शादी भी हो गई है, उनका बच्चा भी है। और गाइज इस एलिगेशन को कीर्ति मेहरा ने जो है कई बार डिनाई किया है, लेकिन रिसेंटली जो है वो अज्जू ट्रिपल ए की वाइफ जो है वो प्रेमानंद महाराज जी के पास गई। उनसे उन्होंने अपना सवाल किया और सवाल में उन्होंने यही पूछा कि उनके हस्बैंड ने पे अज्जू ट्रिपल ए की वाइफ ने प्रेमानंद महाराज जी से जो सवाल किया है वो नहीं चाहती थी कि वो सवाल कैमरा के सामने आए, क्योंकि अगर वो कैमरा के सामने आया तो कीर्ति मेहरा, अज्जू ट्रिपल ए, इन सबको जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट मिलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से अज्जू ट्रिपल ए की वाइफ ने जो सवाल पूछा है प्रेमानंद महाराज से वो उन्होंने कैमरा में नहीं आने दिया और लाइव नहीं आने दिया। उनका ये भी कहना है कि लोगों को लगेगा कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे अज्जू ट्रिपल ए की वाइफ ने प्रेमानंद महाराज जी से वो सारी चीजें शेयर करती हैं जो उनके साथ हुआ है पिछले 1 साल में, किस तरह से उन्हें उनके हस्बैंड ने और कीर्ति मेहरा ने मिलकर उन्हें धोखा दिया है। ये सारी चीजें जो है उन्होंने शेयर किया है प्रेमानंद महाराज जी के। यही चीजें जो है अज्जू ट्रिपल ए की वाइफ ने अपने ब्लॉग में भी शेयर किया कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के सामने अपनी सारी चीजें खोल कर रख दी और प्रेमानंद महाराज जी को काफी गुस्सा भी आया था कीर्ति मेहरा के ऊपर, क्योंकि कीर्ति मेहरा ने एक अच्छा खासा फैमिली जो है उसे तोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वजह से। चलिए गाइस अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया पे और पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ पे हानिया आमिर को भी सोशल मीडिया पे और गाइज यहाँ पे हानिया आमिर को भी ब्लॉक कर दिया गया, उनका अकाउंट भी यहाँ पे जो है, जैसे कि आप सब जान ही रहे हो कि पाकिस्तान के काफी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं, जो भी वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनका अकाउंट जो है इंडिया में बैन किया जा रहा है और काफी सारे एक्टर्स का अकाउंट ऑलरेडी बैन हो चुका है। अब ऐसे में गाइज पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उनका भी अकाउंट जो है सोशल मीडिया पे बैन कर दिया गया है। इस पे गाइस लक्ष्य चौधरी का रिएक्शन सामने है और वही कि हानिया आमिर से भी डर गए इंडियंस, वो कौन सा तुम पे हमला कर रहे थे। ब्रो ऐसा सीन है, मतलब इंडियंस भी तो कह रहे हैं अरे यार उसको क्यों बैन कर दे, वो क्या कर रही थी। देखो उसके जब वो बैन नहीं थी तब भी ठीक था, हो गई तो बढ़िया बात है। ये लोग बैन होंगे, इनकी पॉपुलैरिटी इंडिया से खत्म होगी, इनकी फॉलोअर्स कम होंगे, इनकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी, तब ये क्वेश्चन करेंगे ना अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को। सेम रशिया के साथ जो पूरे वर्ल्ड ने किया,
सेम चीज अगर मान लो इंडिया ये सब जूतेबंदी कर रही होती और हमारा कोई एक्टर है जिसकी चाइना के साथ कर रही होती, चाइना में उसकी 200-300 करोड़ रुपए मूवी कमा रही है, वो वहां से बैन होगा, तभी तो अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगा कि भाई तुम क्या सब कर रहे हो। तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ आतिफ असलम का भी करो, सबका करो, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, एक्टर वैक्टर जो भी यहाँ से पैसे कमा रहे थे सबको करो, तब वो क्वेश्चन पूछेंगे, तब वो वहां पे कुछ होगा। और जब इनके फैंस इनको गाली बकेंगे ना क्वेश्चन पूछने, तब इन्हें पता भी लगेगा कि इनकी अपनी ऑडियंस वहां की उस देश की कैसी है। अब देखो मैं भी सुनता हूँ तलहा को, लेकिन तलहा की नींद आज खुली है। 22 तारीख को हुए हमले की निंदा उसने आज की है, एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। तो ये निंदा नहीं है भाई, ये डर है। इनको भी पता है इनकी 50% ज्यादा ऑडियंस और इनकम दोनों इंडिया से ही है, ठीक है ना। मतलब मैं नहीं चाहता कि भाई एक आर्टिस्ट का नुकसान हो, पर कम से कम भाई वो क्वेश्चन तो करे। हमें भी करने चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, उन्हें भी करने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फॉल्ट तो गवर्नमेंट का ही है। ये ठीक वैसा ही है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो यूएस के साथ तो रशिया का डायरेक्ट वॉर भी नहीं था। यूएस ने तब भी क्योंकि गूगल यूएस की है, यूएस ने सारे रशियन वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल का एडसेंस सस्पेंड कर दिया था। आज तक सस्पेंडेड है वो। जब हम खोलते हैं एडसेंस में अपना अकाउंट तो उसमें लिखा आता है कि रशियन बेस्ड यूट्यूब चैनल का दिखाई नहीं देगा यहाँ। तो उन्होंने उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद किया। सेम चीज भाई, ये मानो एक मार्केट में 10 दुकानें हैं, एक दुकानदार से हफ्ता वसूली नहीं होती, बाकी 9 लोगों से एक बदमाश, एक गुंडा हफ्ता वसूली करता है। वो एक बंदा उन 9 के लिए कभी नहीं बोले, उनके साथ कभी नहीं कहेगा कि हाँ प्रशासन के पास जाओ कुछ भी करो, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ रहा। बट जब कोई दूसरा गुंडा आके उससे भी हफ्ता वसूली करेगा ना, वो कहेगा हाँ यार गलत चीज है भाई, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक किसी के सोर्स ऑफ इनकम पे फर्क नहीं पड़ता। और गाइस इस चीज पे ना हानिया आमिर का भी रिएक्शन आया है, और हानिया आमिर ने कहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल आसिम मुनीस एक्शंस इन कश्मीर द एंटायर पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैज बीन बैंड इन इंडिया। उनके एक्शन की वजह से पाकिस्तान के सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को बैन कर दिया गया है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी बैन कर दिया है। जिसपे यहाँ पे हानिया ने कहा है कि मैं रिस्पेक्टफुली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो कॉमन लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इंडिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ये जो कुछ भी हुआ है वो पाकिस्तानी आर्मी ये जो कुछ भी किया है वो पाकिस्तानी आर्मी और इस्लामिस्ट टेररिस्ट ने किया है, और जो भी पहलगाम में हुआ है वो सब कुछ टेररिस्ट ने किया है। इसमें कॉमन लोगों का कोई हाथ नहीं है, तो आप हम सबको, ऑर्डिनरी पाकिस्तानी को क्यों इसकी सजा दे रहे हैं? प्लीज आप लोग एक्शन लीजिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है, ना कि उन लोगों के साथ आप ऐसा करिए जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आमिर का ये रिप्लाई है, उन्होंने कहा है, और इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है उन्होंने कि आप उन्हें पनिश कीजिए जिनकी गलती है, जिन लोगों ने जो इसमें इन्वॉल्व है, ना कि पाकिस्तान के ऑर्डिनरी लोगों को। तो गाइज हानिया ने ये जो रिक्वेस्ट किया है, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए गाइज, कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। मैं आप सभी से मिलूंगी हमारी ऐसी अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय गाइज।